मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, हर रोज ठीक हूँ मैं। हाँ, जापान में कहावत है, पागल लोग बीमार नहीं होते हैं। मैं बीमार नहीं होती हूँ। चलो, आज मैं बताना चाहती हूँ 10 cultural shocks or difficulties I had in India. इंडिया में 10 चीजें मेरे लिए मुश्किल था या कुछ आश्चर्य हुआ, ऐसी चीजें आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। नंबर 1, तीखा खाना, वो भी ज्यादा तीखा। जब मैं बाहर खाना खाती हूँ ना, तब रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ, ये स्पाइसी नहीं है ना? नहीं माँ, स्पाइसी नहीं है। या तो मैं कहती हूँ, इसमें मिर्च मत डालना। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, फिर भी बहुत ही स्पाइसी खाना देते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ, जैसे कि तंदूरी चिकन, ऑर्डर आने से पहले चिकन को दही और मसाले में रखते हैं ना, जब ऑर्डर आया है तब गरम करते हैं। इसलिए ऑर्डर करते समय मिर्च मत डालना, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, पता है। फिर भी मेरी उम्मीद है ना कि ठीक है, उसने कहा कि ये स्पाइसी नहीं है तो स्पाइसी नहीं होगा। वो उम्मीद हमेशा टूट जाती है। और दूसरी चीज, दही में नमक। दही में नमक, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, दही में नमक? चीनी नहीं, नमक। हाँ, और उसके ऊपर से प्याज डालते हैं या टमाटर डालते हैं, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, ऐसे कैसे खा सकती? दही तो मीठी होती है। और जब पहली बार मैंने वो दही खाई थी, तब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्योंकि उसका स्वाद समझ नहीं सकी। लेकिन बार बार खाने से मुझे ऐसे लगने लगा, अरे ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा है और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा है। तो मेरा विचार धीरे धीरे बदल गया है। हाँ, लेकिन पहली बार तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, नंबर 3, ऊपर से पानी पीना। जापानी लोग ऊपर से पानी पीते नहीं है। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर चलते ना रेस्टोरेंट पे और खाना खाते, और खाना तो स्पाइसी है, मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो मैं कहती हूँ मुझे पानी चाहिए, मैं खरीद के आती हूँ। तो इंडियन लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खरीद के आता हूँ। हाँ, ऐसे कहते हैं। खरीदने जाते हैं और वापस आते हैं एक बड़ा सा पानी बोतल लेके। मुझे लगा, अरे इतना बड़ा बोतल? और उसने कहा, इंडियन स्टाइल है, सब लोग शेयर करते हैं। और ऐसे ऊपर से वो पानी पीने लगे। मैं तो स्पाइसी खाना खा खा के जेब जल रही है और मुझे पानी चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर से पानी पीना नहीं आता है, लेकिन जीभ तो जल रही है, तो बोतल लेके पानी पीना भी बहुत दिक्कत होती है। इंडिया में 1 साल रहकर मेरा ऊपर से पानी पीने का स्किल इम्प्रूव हो गया होगा, तो आप ट्राई करती हो। चलो, नंबर 4, पर्सनल स्पेस बहुत ही कम है। जैसे कि मेट्रो पे चढ़ती हूँ ना, लोगों के बीच बस इतना सा वो छोटा सा स्पेस होता है ना, तब उसमें लोग घुस के बैठते हैं। वो जापान में ये कभी नहीं होता है। जापानी लोग अनजान लोगों से फिजिकल कॉन्टेक्ट लेना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, नफरत करते हैं। इसलिए अगर इतना सा जगह है ना, अगर बैठेंगे तो दोनों लोगों के वो बॉडी से टच करना पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन इंडियन लोग तो इससे नफरत नहीं करते होंगे, ऐसी छोटी छोटी जगह पे घुस जाते हैं। इसलिए शुरू में बहुत ही मैं अनकंफर्टेबल थी। और सवारी ऑटो में भी ऐसी होती है ना, कि मैं मतलब सस्ते से जाना चाहती हूँ, इसलिए सवारी ऑटो में बैठती हूँ, लेकिन इस पे लोगों के बीच बहुत ही फिजिकल कॉन्टेक्ट, ऐसे 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 बैठना है ना। और अगर रिक्शा ऐसा ऐसा हिलते है ना, ऑटो रिक्शा, तो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल रहती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ सर्वाइव करने की। नंबर 5, रास्ते को क्रॉस करना।
ये भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, मुझे बहुत ही डर लगता था। इसलिए जब मुझे रास्ता क्रॉस करना है तब किसी और को ढूंढती हूँ। तो अगर वो आदमी अब क्रॉस करने वाला है तो ऐसे ऐसे फटाफट उसके नजदीक में जाती हूँ और उसके साथ साथ ऐसे क्रॉस करती हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई है, इसलिए ऐसे हाथ लगा के ऐसे करके क्रॉस कर सकती हूँ। ये जापान में भी मैं करती हूँ। हाँ, तो अच्छा है, लेकिन शुरू में तो बहुत ही मुश्किल लगा है। नंबर 6, हिजरा। मुझे पता नहीं हिजरा से कैसे मतलब डील करना है। मैं यूजुअली भिखारी को, विशेष रूप से बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ अगर बच्चों को पैसे दे दूंगी तो वे लोग सोचेंगे ना कि भिखारी करने से पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रास्ते पे रहने वाले बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा एनजीओ जो ऐसे स्ट्रीट बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कोशिश करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन हिजरा के साथ मैं क्या करूँ? जब मैं ऑटो में बैठी हूँ ना तब हिजरा आती है ना या आते हैं, कौन सा अच्छा होगा पता नहीं। इसके लिए नया व्याकरण चाहिए होता है। एनीवे, हाँ, तो वे लोग पैसे मांगते हैं। एक बार वो हिजरा है ना, वो ऐसे करके वो ऐसे थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगा तो मुझे डर लगा। और मैंने कई बार देखा है कि हिजरा को आशीर्वाद के लिए पैसे देते हैं। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। तो आजकल तो कभी कभी हिजरा को पैसे देकर आशीर्वाद लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है सच में। एनीवे, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गई उसी समय, तो मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था। नंबर 7, सबसे मुश्किल चीज थी गर्मी। मैं जुलाई को इंडिया आई हूँ और रहती थी इंडिया में। जुलाई में मुझे लग रही थी गर्मी ज्यादा है, और उसके बाद मौसम अच्छा हो गया। हाँ, बहुत ही अच्छा है। और दिसंबर जनवरी में बहुत ही ठंड लगे। अरे, मुझे पता नहीं था इंडिया बहुत ही ठंडा है। और उसके बाद अप्रैल मई, अरे बहुत ही गर्मी ज्यादा है, मैं मर जाऊंगी ऐसा लगा। गर्मियों में रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन, शायद जिंदगी में सबसे मुश्किल काम था अप्रैल और मई में इंडिया में रहना। नंबर 8, हाथ से खाना खाना। जापानी लोग वैसे हाथ से खाना खाते हैं, जैसे सुशी खाते हैं, ओनिगिरी खाते हैं, लेकिन करी कैसे हाथ से खाते हैं मुझे नहीं पता था। अब पता है थी ऐसे खाते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था। पहली बार जब मैंने ट्राई किया है तब तो बहुत ही मुश्किल था, अब खा सकती हूँ। नंबर 9, बाहर वो मार्केट में सब्जी खरीदना। नेगोशिएशन भी मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज ये थी किलो पे खरीदना। जैसे कि जब जापान में प्याज खरीदती हूँ ना, तब 1 प्याज 2 प्याज ऐसे पिकअप करके खरीदती हूँ, या तो एक पैक में 5-6 प्याज है और इसको ऐसे खरीदती हूँ। इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि 1 किलो के प्याज कितने होंगे। इंडिया आके जब पहली बार सब्जी वाले के पास गई थी तब 1 प्याज पिकअप करके मैंने कहा ये दीजिए। सब्जी वाला कंफ्यूज हो गया कि अरे कितने किलो। आई वॉज लाइक हाँ 1 प्याज। तो सब्जी वाला 1 प्याज को वेट में ऐसे रख के ना, ऐसे पैसे कितने रुपए पता नहीं भूल गई, हाँ बोल दिया और मैंने पैसे दे दिया। और बाद में पता चला कि लोग ऐसे नहीं खरीदते हैं, है ना। आखिर नंबर 10, बिना टॉयलेट पेपर से शौचालय में जाना। जापानी लोगों को हमेशा टॉयलेट पेपर चाहिए होती है पक्का। और मुझे पता था कि इंडियन लोग लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाँ, और कॉन्स्टेंटली सोचने लगी तो इंडियन लोग टॉयलेट पेपर नहीं इस्तेमाल करते हैं
और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं गोलगप्पे खाने वाली हूँ और सामने गोलगप्पे वाला लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल करता है। अरे अरे अरे, ऐसी बात मत सोचो, कुछ नहीं खा सकूंगी मैं। हाँ, लेकिन हाथ धोया होगा ना। पहली बार जब मैं इंडिया आई थी तब मैं ऐसी बात सोच रही थी। हाँ, ऐसा होता है, मैं सच बोल रही हूँ। और एक दिन मैं घर में थी और बाथरूम में जाना चाहती थी और मुझे पता चला घर पे टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए बाहर दौड़ के खरीद के आऊं, और दूसरा ऑप्शन इंडियन बन जाऊं। मैं इंडियन बन गई। इंडियन डेब्यू। अब टॉयलेट पेपर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस बात जापानी लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि वे लोग सोचने लगेंगे, अरे लेफ्ट हैंड, वो बहुत ही गंदी लड़की है, ऐसे सोचने लगेंगे। बस हाँ, 10 culture shocks and difficulties when I lived in India। कैसा लगा? बहुत ही मुश्किल चीज थी, लेकिन एक विदेश में रहूंगी ना तो उसका संस्कृति एक्सेप्ट करना अच्छा है ना। ऐसे करने से वो उसी देश में रहना और मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।